हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। क्या ये है काउंसलिंग प्रोसेस। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है, यानी आवर रिजल्ट डेट इज 7 सितंबर, जो एनटीए के द्वारा ऑलरेडी घोषणा कर दी गई है और मैंने इस पे बहुत सारी बातें भी कर रखी है मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर हम लोग का रिजल्ट आया, इट्स मीन हम लोग कट ऑफ पार कर जाते हैं, तो उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है। तो उसके बाद होता है काउंसलिंग प्रोसेस। इसके दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी हम लोग का रिजल्ट आ गया, यानी हम लोगों ने कट ऑफ पार कर लिया है, जैसा हमने एक्सपेक्टेशन किया था उस एक्सपेक्टेशन पे हम लोग खड़े उतर गए, हम लोग का बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, हम लोग कट ऑफ पार कर चुके हैं। देन नाउ व्हाट वी डू, अब हम लोग क्या करें। तो हम लोगों को करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए अप्लाई। तो इसके लिए अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं और क्या तरीका है इसके लिए, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऑलवेज मैं आपके लिए हमेशा एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आता हूं जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप ये कंफर्म हो जाइएगा कि जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे वो सब वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर काउंसलिंग करना जरूरी है क्या हम लोगों को। तो अगर मैं बोलूं कि जो भी नीट एग्जाम दिए हैं, जो स्टूडेंट नीट क्वालिफाई कर चुके हैं 2022 का, उनको काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। यानी वो काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे तभी उनको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि यही काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान हम लोगों को कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है जिस कॉलेज में हम एलिजिबल हैं। अब क्वेश्चन आता है कि काउंसलिंग कितने प्रकार का होता है। तो मैं कहूंगा कि काउंसलिंग दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है AIQ, जिसको ऑल इंडिया कोटा के तहत बोलते हैं, और एक होता है SQ, जिसको हम लोग स्टेट कोटा के तहत बोलते हैं। जो मैंने फर्स्ट नाम लिया ऑल इंडिया कोटा, इसमें जितने भी इंडियन लेवल पे स्टूडेंट आ जाते हैं इनका काउंसलिंग होता है, जिसका 2 राउंड होता है। एक राउंड फर्स्ट राउंड और दूसरा सेकेंड राउंड। अब इसमें कौन कौन से स्टूडेंट आ जाते हैं, मैं तो बोला कि जो काउंसलिंग होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है AIQ और दूसरा SQ। तो ये जो फर्स्ट काउंसलिंग होता है, जो राउंड 1 और राउंड 2 के लिए, इसमें ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब आ जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट इसमें अपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राउंड फर्स्ट और राउंड 2 के लिए। तो अब ऑल इंडिया कोटा के तहत मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि 15% सीट रिजर्व होता है ऑल इंडिया कोटा के तहत। तो ये 15% जो सीट है वो किसके लिए है, वो जो ऑल इंडिया लेवल पे फाइट कर रहे हैं ना, वो उनके लिए है। यानी इट्स मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन है मेडिकल के, उनके लिए ये जो है ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग होता है। अब मैं बात करूं कि सर ये 15% ही होता है, तो नहीं, ये 15% ऑल इंडिया कोटा में जितने भी आ गए सब, यानी जितने भी ऑल इंडिया जो भी हैं, लेकिन सेंट्रल में इसका सीट जो होता है वो 100% होता है। यानी ऑल इंडिया के स्टूडेंट ही, यानी ऑल इंडिया कोटा के तहत में जितने भी स्टूडेंट फिल करेंगे वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में 100% उनको सीट अलॉट होगा। उनको स्टेट गवर्नमेंट में कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। हाँ, हिस्सेदारी होगी कब, जब वो स्टेट कोटा के थ्रू भरेंगे ऑल इंडिया लेवल पे। तो हर एक स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनमें वो प्रेफरेंस देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट्स में वो ऑल इंडिया के तहत जितने भी स्टूडेंट अगर अप्लाई करेंगे वो 15% स्टूडेंट होंगे और 100% सीट उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहले मैं बात करूं एम्स हो गया, AFMC हो गया, फिर उसके बाद ESIC, जितने भी हॉस्पिटल्स हो जाएंगे, ये सारे हॉस्पिटल्स जो होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं और यहां पे जितने भी सीट्स जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलॉटेड किए हुए ऑल इंडिया कोटा के बच्चे को मिल जाते हैं। इसमें जिपमर भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर मुझे काउंसलिंग के लिए फी कितना पे करना पड़ेगा। काउंसलिंग के लिए फी हम लोग को कितना पे करना पड़ता है, तो इस बार नीट 2022 में 2 इंस्टीट्यूशन जो होती है वो आपको काउंसलिंग करेगी। एक करेगी ऑल इंडिया कोटा के तहत सेंट्रल इंस्टीट्यूशन और दूसरा जो होगा वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा काउंसलिंग किया जाता है। तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के द्वारा काउंसलिंग किया जाएगा, जनरल का जो फी लगेगा वो 1000 लगेगा। बाकी ST SC OBC फिजिकल हैंडीकैप EWS वाले जितने भी सेक्शन वाले होंगे उनको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी में इसका चार्जेस ऑल कैटेगरी के लिए 5000 रुपीज है और ये फी जो है नॉन रिफंडेबल होता है, ये पैसा फिर वापस नहीं होगा आपको।
काउंसलिंग प्रोसेस में कितने वक्त लगते हैं, तो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं। काउंसलिंग प्रोसेस में अप्रोक्स 2 to 3 मंथ लग जाते हैं, क्योंकि राउंड 1 राउंड 2 होता है और एक और राउंड होता है जिसको बोलते हैं मॉपअप राउंड। मैं इसके बारे में भी बस अभी जस्ट चर्चा करने वाला हूं, जिसके बारे में आप जानिएगा। तो ये जो राउंड 1 और राउंड 2 होता है, यानी सारी जो प्रोसेस होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, यानी सारे स्टेप्स में ये प्रोसेस होते हैं। यानी ये स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब राउंड 1 पहले हो गया, राउंड 1 में जितने भी स्टूडेंट एकोमोडेट कर जाएंगे, फिर जो सीट लेफ्ट बचेगा वो राउंड 2 के लिए हो जाएंगे। तो ये जितने भी ऑल इंडिया कोटा के तहत आते हैं ये सारे इसमें फिल कर जाएंगे। अब आई बात कि सर ये राउंड 3 क्या होता है, तो राउंड 3 होता है आपका मॉपअप राउंड। ये मॉपअप राउंड जो होता है इसमें जितने भी बच्चे होते हैं वो सब फिल कर जाते हैं, और फिलिंग करने के बाद मतलब अपना चॉइस फिलिंग करने के बाद उनको जो भी यूनिवर्सिटी मिलेगा उसे वो एक्सेप्ट करते हैं। सीट्स कैसे अलॉटेड किया जाता है नीट में, तो नीट 2022 के एग्जाम में एमबीबीएस बीडीएस के सीट में कुछ इजाफा हुआ है, और इसको लेके मैं बहुत जल्द बात करूंगा कि कितना इजाफा हुआ है। ये जो सीट अलॉट होता है ये रैंक के बेसिस पे होता है, यानी जिनका जितना हायर रैंक आएगा उनको सबसे पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, यानी राउंड 1 में। और जिस तरीके से रैंकिंग कम आते जाता है, तो राउंड 1 का अगर रैंकिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर राउंड 2 के लिए रैंक जितने भी फिर राउंड 2 के लिए स्टार्ट किया जाता है जो प्रोसेस है। राउंड 2 में जितने भी रैंक वाले होते हैं उनको फिर एडजस्ट कर लिया जाता है। फिर लास्टली जो आपका बचता है वो थर्ड राउंड बचता है, जिसमें जितने भी रैंकर्स लेफ्ट करते हैं, यानी जो उसके बाद रैंक लाए होंगे, यानी अगर मैं बात करूं 1 to 10,000, 11 to 20,000, 20 to 30,000, तो इसके बीच में भी सारे यही प्रोसेस जो होता है रैंकिंग के अकॉर्डिंग राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में बुलाए जाते हैं। जितना ज्यादा जो स्कोर किए होंगे उसी के अनुसार से उनका रैंक आया होगा, और उसी के अनुसार से उनको काउंसलिंग में बुलाया जाता है। राउंड 3 जो होता है उसमें कौन से स्टूडेंट आ जाते हैं, तो मैंने अभी आपसे बोला कि 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत जितने भी स्टूडेंट आ जाते हैं वो ये दोनों राउंड में फिल कर लेते हैं। बाकी जो थर्ड राउंड आया आपका मॉपअप राउंड, उसमें जितने भी 85% स्टूडेंट, यानी 15% का जो 85% स्टूडेंट बचे हैं वो सारे इस मॉपअप राउंड में आ जाते हैं। आप कहिएगा सर इसमें कौन कौन से स्टूडेंट आ जाएंगे, तो इसमें दोनों आ जाएंगे, यानी ऑल इंडिया कोटा के तहत वाले भी आ जाएंगे और जो स्टेट कोटा के तहत ये भी आ जाएंगे। यानी सारे स्टूडेंट जिन्होंने नीट 2022 का एग्जाम दिया और जो क्वालिफाई कर गए हैं अपने कट ऑफ से, तो वो सारे स्टूडेंट अपने फिलिंग चॉइस को भर सकते हैं अपने काउंसलिंग के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, लगभग सारे क्वेश्चन जो काउंसलिंग से रिलेटेड थे वो कंप्लीट हो गए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और भी कुछ प्रश्न हैं मेरे दिमाग में या मुझे पूछने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिख सकते हैं, जिसका आपको जवाब मिल जाएगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। नहीं तो आप मुझसे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जिसका नंबर है 8409607130। इस पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे, ठीक है, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में लगभग सारी बातें कह दी जो आपको एक जानना चाहिए कि काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अगर काउंसलिंग नहीं हुआ तो फिर हम लोग को कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो अब जो है आप तैयारी कर लीजिए कि काउंसलिंग फीलिंग कैसे होती है, यानी हम लोग को किस तरीके से काउंसलिंग करना है, ये सारी बातें मैंने कर दी। और जितने भी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के तहत बच्चे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे के जितने भी मैं वीडियो बनाऊं सारे नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। आइकन भी दबाना जरूरी है सारे नोटिफिकेशन को पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।